में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप एंड सेट। तो अगर आपने पहले की दो वीडियोस जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वेक्टर्स एंड पेयर्स पे था, अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसे कि हम वेक्टर में वेक्टर्स का यूज़ करते थे ना कि एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए, लेकिन उसमें ये होता था कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सकते थे। जैसे कि इस वेक्टर में 2 मल्टीपल टाइम्स है, राइट, 4 मल्टीपल टाइम्स है, 8 मल्टीपल टाइम्स है, ये सारे स्टोर्ड है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम एक ऐसा कंटेनर बनाएं जिसमें कि सिर्फ हम यूनिक वैल्यूज को स्टोर करें, यानी कि अगर ये 2 का सिंगल अकरेंस हो, 6 अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सिंगल अकरेंस हो, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज ना एग्जिस्ट करें, तो वहां पे अब हम यूज करते हैं सेट का, राइट। अच्छा, सेट क्या होता है? सेट होता है ना, ऑर्डर्ड होता है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले 2 है, 6 है, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कि सॉर्टेड या सॉर्टेड नहीं है ये, है ना। बट सेट जो होता है वो सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड यानी कि सारे एलिमेंट्स देखो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉलेस्ट सबसे जो है 2 है, वो पहले है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐसे सेट में सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, राइट। और यूनिक होते हैं, मतलब ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना, वो डुप्लीकेट वैल्यूज ऑमिट हो जाती हैं, सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह जाती है, मतलब कि एक ही अकरेंस उसका रह जाएगा, बाकी जो डुप्लीकेट्स होंगे वो ऑमिट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन ऑपरेशंस जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले हम एक फॉर लूप लगा करके इन सेट के एलिमेंट्स को प्रिंट करने का देख लेते हैं, ताकि उससे विजुअलाइज करने में इजी होगा हमें, ठीक है। फॉर ऑटो लेट्स से x फ्रॉम s एंड सी आउट x विद स्पेस, ओके, यस। तो जैसे कि ये हम एक लूप लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लूप लगा लिया है फॉर रेंज बेस्ड आइटरेटर का यूज करके, और वो हर एक एलिमेंट का सेट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आपने वेक्टर का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि वेक्टर्स के एलिमेंट को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं प्रिंट हो रहा है, हाँ, यस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 4 6 8 ये सेट के जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो गए, राइट। आगे हम देख लेते हैं कुछ कॉमन ऑपरेशंस जो कि हम लोग सेट में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्ट का। अगर हम चाहें कि इस सेट में ना एक वैल्यू इंसर्ट करते 7, तो हम सिंपली लिख सकते हैं s डॉट इंसर्ट 7। और अब हम इसे रन करा कर देख लेते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो 7 यहाँ पे सेट में इंसर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 7 यहाँ पे बीच में क्यों इंसर्ट हुआ, जबकि हमने इसे लास्ट में इंसर्ट होना चाहिए था, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि सेट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, राइट। ऑर्डर्ड यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को स्टोर करता है। तो जब हमने 7 इसमें इंसर्ट करा तो 7 असेंडिंग ऑर्डर पे यहाँ पे आएगा ना 6 के बाद, तो वो वहाँ पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब अगला ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम चाहें कि ये 4 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहें, इरेज करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। पहले तो एक एलिमेंट को इरेज करके देख लेते हैं, 4 को। तो हम सिंपली लिख देंगे s डॉट इरेज 4, और अब हम प्रिंट कराएं अगर इस सेट को, तो इसमें से 4 ये गायब हो गया, राइट, क्योंकि वो इरेज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अच्छा, अगर हम चाहें मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करना, कि ये 4 से लेकर के 8 तक, लेट से 4 से लेकर 8 तक के एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे। हम सिंपली लिख देंगे s डॉट इरेज, और हम लिख देंगे s डॉट फाइंड 4, राइट। और ये जो लास्ट एलिमेंट हम रिमूव करना चाहते हैं उसके बाद वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे s डॉट फाइंड 12। अच्छा, बट ये s डॉट फाइंड रिटर्न क्या करता है, s डॉट फाइंड ना हमें एक इस एलिमेंट पे ना वो रेफरेंस हमें दे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेफरेंसेस पास करते हैं 2, और फिर हम अब प्रिंट करा करके देखते हैं कि क्या ये रिमूव हो गए। ये देखो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट क्या हैं, 2 12 और 14। क्यों? क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स तो रिमूव हो गया, ठीक है। ये एक चीज नोटिस करने की ये है कि जो भी एलिमेंट हमें ये लास्ट एलिमेंट जो है ना उसके बाद वाला एड्रेस यहाँ पे पास करना होता है, रेफरेंस पास करना होता है, राइट। अच्छा, अब हम अगला ऑपरेशन देख लेते हैं, एक और ऑपरेशन s डॉट काउंट। अगर हम यहाँ पे पास करें 2, तो ये क्या करेगा। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये तो काउंट करेगा मे बी, बट ऐसा नहीं है, ये काउंट नहीं करेगा। ये चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट जो हमने पास किया है ये इस सेट में है। अगर इस सेट में ये एलिमेंट होगा तो इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। अच्छा, देख लेते हैं, सॉरी, ये हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और ये सी आउट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये एक वैल्यू हमें रिटर्न करता है ना। ये देखो ये 1 रिटर्न किया, 1 मतलब हाँ ये एलिमेंट 2 जो है ना इस सेट में है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 10 लिख दें और फिर प्रिंट कराएं तो ये देखो ये 0 रिटर्न करें ना, इसका मतलब ये है कि 10 एग्जिस्ट नहीं करता है इस सेट में। अच्छा, अब हम अगला ऑपरेशन देख लेते हैं s डॉट साइज।
तो ये तो आप लोग को मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कि एस डॉट साइज क्या रिटर्न करेगा। ये एस डॉट साइज हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें इस सेट की साइज को रिटर्न कर देगा, है ना। ओह सॉरी, हाँ ये देखो एस डॉट साइज क्या रिटर्न करेगा, ये देखो 6 रिटर्न करा ना। क्यों, क्योंकि इस सेट का साइज कितनी है, 6 है ना, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अच्छा, अब अगला ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं कि चेक करने का कि क्या ये सेट जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो वहाँ पे सॉरी इट्स माय बैड, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम सिंपली लिख देंगे एस डॉट एम्प्टी। अच्छा, ये क्या रिटर्न करेगा, एस डॉट एम्प्टी हमें ना ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 और 1 बेसिकली, कि अगर ये एम्प्टी होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। अच्छा देख लेते हैं, ये देखो 0 रिटर्न किया ना, 0 मतलब कि नहीं ये सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है। अच्छा, अब अगला ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम ये सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहें इस सेट से तो कैसे कर सकते हैं। हम सिंपली लिख देंगे एस डॉट क्लियर। अच्छा, ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। अच्छा, प्रिंट करा करके देख लेते हैं इस सेट को क्या रिमूव हो गए हैं सारे एलिमेंट्स। तो ये देखो ये लाइन ब्लैंक प्रिंट हुई ना, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं, राइट। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहें इसका साइज से प्रिंट करा करके देख लें, सॉरी साइज प्रिंट करा करके देख लें कि क्या सच में एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं। तो हम प्रिंट करा लेते हैं। अब साइज क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ओहो आई हैव टू कमेंट दिस आउट, राइट, ओह नो वरीज फाइन। ये देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ ना, क्यों, क्योंकि इसका साइज तो 0 हो चुका है, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं ना। अगर मैं आपको एक एलिमेंट दूं लेट्स से 8 और मैं आपको कहूँ कि गिव मी द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज फर्स्ट एलिमेंट जो कि 8 से बड़ा हो या फिर 8 के बराबर हो। अच्छा, तो हम सिंपली जाएंगे एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये 8 है, वो पहला एलिमेंट है जो कि 8 से बराबर है या फिर 8 से बड़ा है, राइट। तो हम 8 प्रिंट करा देंगे, लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि हम लिख सकते हैं सी आउट स्टार एस डॉट लोअर बाउंड और इसमें 8 हम पास कर दें। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये एस डॉट लोअर बाउंड ना ये चेक करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो कि 6 से फर्स्ट एलिमेंट जो कि 8 से बराबर है या फिर 8 से बड़ा है ना। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये उस पे रेफरेंस आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि दैट विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ 8। अच्छा, और स्टार हमने यहाँ पे लिखा क्या करने के लिए कि हमें वो एलिमेंट प्रिंट कराना है जो कि उस एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 मतलब पहला एलिमेंट जो कि 8 से बराबर है या फिर 8 से बड़ा है ना। अच्छा, अब अगर हम चाहें ये प्रिंट कराना कि नहीं 8 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो कि 8 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, यानी कि 12 प्रिंट होगा, राइट। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं अपर बाउंड का। हम सिंपली लिख देंगे सी आउट स्टार एस डॉट अपर बाउंड ऑफ 8। अब क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे प्रिंट होगा 12, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8, फर्स्ट एलिमेंट जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 है वो है 12 और यहाँ पे देखो 12 प्रिंट हो गया है ना। फॉर्म के सेट पे इंसर्ट करने का, इरेज करने का या फिर लोअर बाउंड अपर बाउंड फाइंड करने का है ना, उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो वो आती है बिग ऑफ लॉग एन। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं ये मल्टी सेट क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे वैल्यूज स्टोर करनी है जो कि ऑर्डर्ड तो हो, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन मैं डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करना चाहता हूँ उसमें, है ना। तो वहाँ पे अब हम यूज करते हैं मल्टी सेट का। अच्छा, मल्टी सेट कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं वो देख लेते हैं। हम सिंपली लिख देंगे मल्टी सेट, डेटा टाइप लिख देंगे जो भी डेटा टाइप होगा और हम सिंपली ऐसे वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे, राइट, फाइन, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज को स्टोर कर लिया मल्टी सेट में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसको एक बार प्रिंट करा करके, क्या सच में ये वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर हुई हैं या फिर नहीं हुई है। ठीक है, प्रिंट करा करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये मल्टी सेट हमने प्रिंट कराया और इसमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी प्रिंट हो गई हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि इस मल्टी सेट में ना एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से विल इंसर्ट 0, फाइन। और हम देखते हैं कि कहाँ पे ये इंसर्ट होता है। अगर ये ऑर्डर्ड होगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इंसर्ट होगा और ये देखो यहाँ 0 स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेट ऑर्डर्ड तो होता है बट इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर हो जाती है ना। अच्छा, तो अगर हम देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ना, तो इसमें भी बिग ऑफ लॉग एन ही होता है, बट ये होता है कि इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और इसमें अगर हम देखें सारे ऑपरेशन जो कि हम सेट में परफॉर्म करते थे, इरेज का, काउंट का, क्लियर, एम्प्टी, साइज, ये सारे ऑपरेशन हम लोग मल्टी सेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज हम लोग जो देखते थे ना कि हम लिखते थे एस डॉट फाइंड करके, एस डॉट फाइंड 3, तो वो हमें 3 जहाँ पे एग्जिस्ट करता था मेमोरी में वहाँ पे पॉइंट करता था, राइट। बट अगर हम यहाँ पे लिखे एम एस डॉट फाइंड, तो ये क्या करेगा, मल्टी सेट में जहाँ पे 3 एग्जिस्ट करेगा ना, ये 3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमने लिखा एम एस डॉट फाइंड 3,
राइट। तो ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, जो भी मेमोरी लोकेशन पे ये 3 स्टोर होगा वहाँ पे पॉइंट करेगा। अच्छा, बट व्हाट इफ देयर एग्जिस्ट डुप्लीकेट 3, राइट, दो 3 हो तो क्या वहाँ पे पॉइंट करेगा? ये जो पहला 3 होगा ये उसके मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा, राइट। अच्छा, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अनऑर्डर्ड सेट, राइट। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया मल्टी सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, बट दे आर ऑर्डर्ड, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है ना। बट अगर हमको स्टोर करना है वैल्यूज जो कि यूनिक तो हो बट ऑर्डर्ड हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? वहां पे हम यूज कर सकते हैं अनऑर्डर्ड सेट। अच्छा, हम सिंपली लिख देंगे अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पे जो भी सेट हम बनाना चाहें ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे किसी भी ऑर्डर में, राइट। बट द वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। ओके फाइन, ये हमने एक अनऑर्डर्ड सेट बना लिया जिसमें वैल्यूज जो है यूनिक है बट वो अनऑर्डर्ड है, राइट, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अच्छा, बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है ना कि हम जैसे कि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, इंसर्ट करने का और ये इरेज करने का, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये सारे जब हम सेट पे परफॉर्म कर रहे थे ना तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती थी? बिग ऑफ लॉग एन, राइट। बट अनऑर्डर्ड सेट में ना मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ 1, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, राइट। तो अगर हमें कहीं पे भी वैल्यू स्टोर करनी हो जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, राइट, कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या किसी भी ऑर्डर में हो, रैंडम हो, है ना, वो मैटर ना करता हो, तो वहां पे हम यूज कर लेंगे अनऑर्डर्ड सेट का, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आती है, मतलब कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बिग ऑफ 1, और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग ऑफ n, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होती है, ठीक है। अच्छा, बट इसमें अनऑर्डर्ड सेट में ना एक ऑपरेशन हम लोग जो नहीं परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या होता है? वो होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड का ऑपरेशन हम लोग ये अनऑर्डर्ड सेट पे नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी सारे ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मल्टी सेट पे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा वो सारा आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और नेम प्रिंट कराने हैं, स्टोर कराने हैं ना, अगर हमें ये डेटा स्टोर कराना हो तो कैसे स्टोर कराएंगे? तो सम ऑफ यू मैं कैन से दैट हम एक वेक्टर बना लेंगे और उसमें पेयर्स को स्टोर कर लेंगे, रोल नंबर और जो भी नेम होगा उसको हम एक पेयर में बना करके वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो अगर हम ऐसे स्टोर करें और मैं आप लोगों से कहूँ कि रोल नंबर 4 का जो नेम है वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक पेयर पे जाएंगे, है ना, हर एक पेयर पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये रोल नंबर 4 है, नहीं है, क्या ये रोल नंबर 4 है, नहीं है। ऐसे करते करते हर एक वैल्यू पे हमें जाकर के चेक करना होगा और यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू 4 है तो यहाँ इस पेयर में जो भी डेटा स्ट्रिंग स्टोर है हम इसे प्रिंट करा देंगे, राइट। बट क्या ये सही तरीका होगा ऐसे स्टोर करने का? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखें ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि हम वर्स्ट केस में हर एक पेयर पे आइटरेट कर रहे हैं, है ना, वर्स्ट केस में हमें हर एक पेयर पे आइटरेट करना पड़ेगा और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग ऑफ n। तो क्या ये सही तरीका होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम वहाँ पे यूज करेंगे मैप का, ठीक है। अच्छा, मैप क्या होता है? मैप ना वैल्यूज को स्टोर करता है, जो भी डेटा होती है उसको स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में, ठीक है। की अगर ये की है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हम अगर मैप का यूज करें, ठीक है, तो ये देखो मैप का हमने यूज करा, ऐसे हम लिख देंगे मैप, फिर जो भी की का डेटा टाइप होगा वो लिख देंगे और जो भी वैल्यू का डेटा टाइप होगा वो लिख देंगे, फिर मैप का नेम हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद से ये सेम है पेयर के वेक्टर में जैसे हम पेयर स्टोर कर रहे थे वो ऐसे ही सेम है, ठीक है। ऐसे हम स्टोर करा लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना, एक सेकेंड, आई हैव टू कमेंट दिस आउट, ओके फाइन। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे 4 के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ लॉग n, राइट। अगर मैं कहूँ कि मुझे 4 के करस्पॉन्डिंग नेम चाहिए तो वी कुड सिंपली राइट सी आउट और जो भी मैप का नेम है वो और जो भी हमारा ये की है ना वो हम पास कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं, ये देखो 4 के करस्पॉन्डिंग जो भी नेम था ना वो प्रिंट हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैप का। अच्छा, एक चीज और होता है मैप में, क्या कि मैप में ना वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड होती हैं। मतलब ये कि ये देखो ये 2 है, ये की वैल्यू 2 है, राइट, और यहाँ पे ये की वैल्यू 1 है। हमने यहाँ पे इसको यहाँ 4th प्लेस पे लिखा है, राइट। बट जब ये स्टोर होगा ना मेमोरी में तो एक्चुअली स्टोर होगा ऐसे कि ये 4 जो ये 1 होगा ना, ये वाला 1 और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर है ये सबसे पहले स्टोर होगा, आगे स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है। अच्छा, हम एक बार इसे प्रिंट करा करके देख लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट कैसे करा रहे हैं वो देखो। सबसे पहले हम एक रेंज बेस्ड फॉर ऑपरेटर का यूज कर ले रहे हैं और जो कि पहली बारी लूप चलेगा तो इस पे पॉइंट करेगा, राइट, और IT.first से
इसकी ये की पे पॉइंट करेगा और IT डॉट सेकेंड से इसके वैल्यू पे पॉइंट करेगा, और हम इसे ऐसे प्रिंट करा ले रहे हैं। और एक बार देख लेते हैं प्रिंट करा के कि कैसे स्टोर्ड है ये डेटा मेमोरी में, राइट। ये देखो सबसे पहले कौन सा आया, 1 जो की वैल्यू सबसे कम थी वो सबसे पहले आई, और फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद से लास्ट में सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा था 36, तो वो सबसे लास्ट में है, राइट। यानी कि जो डेटा है मैप में ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है। अच्छा, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि हम मैप में परफॉर्म करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इंसर्ट करना हो कोई वैल्यू इस मैप में, ठीक है, तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं MP, और जो भी वैल्यू हो ना की जो हो हम ऐसे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू स्टोर कराना है हमें वो लेट्स से टार्जन, राइट। अब हम एक बार फिर से इस मैप को प्रिंट करा करके देख लेते हैं, और ये देखो यहाँ पे यहाँ ये देखो 5 के करस्पॉन्डिंग हमने लिखा इधर टार्जन, और ये स्टोर हो गया और हमने प्रिंट करा लिया, राइट। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि किसी वैल्यू को ना हम रिमूव कर दें, ठीक, तो वी कुड सिंपली राइट MP डॉट इरेज, और हम की पास कर देंगे यहाँ पे। अगर हम 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो डिलीट कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम लिख देंगे MP डॉट इरेज, और जो की होगा उसे पास कर देंगे, और उसके बाद से अब हम प्रिंट करा करके देख लेते हैं। ये देखो इसमें 4 कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, क्यों, क्योंकि 4 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी वो सारा डिलीट हो गया, ये एक्चुअली ये पूरा ही डिलीट हो गया, राइट। हम वहाँ पे ऐसे लिख देंगे MP डॉट इरेज। ऐसे ही सारा जो है ना हमने जितने भी अभी देखे हैं क्लियर, इंसर्ट करने का या फिर साइज, वो सारे ऐसे ही हम लिख सकते हैं। MP डॉट साइज से हमें इस मैप का साइज मिल जाएगा, राइट। MP डॉट हम क्लियर लिख दे तो ये जो मैप है ना इसकी साइज 0 हो जाएगी। हम इसे प्रिंट करा करके भी देख लेते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स फिर रिमूव हो जाएंगे। एक सेकेंड, आई हैव टू कमेंट दिस आउट एंड होल्ड ऑन। MP डॉट क्लियर ना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो हम MP डॉट क्लियर लिख लेंगे, ये पूरा मैप जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। और हम प्रिंट कराएंगे ना, देखो कुछ नहीं प्रिंट हुआ ना, क्यों, क्योंकि MP तो अब क्लियर हो चुका है, ये मैप है ना। ऐसे ही MP डॉट empty भी होता था, राइट, मतलब empty फंक्शन होता था जो हमें क्या करता था, चेक करके बताता था कि क्या ये मैप empty है या नहीं है। अगर ये empty होगा ना तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें रिटर्न करेगा ना 0 अगर empty नहीं होगा तो क्योंकि हमने इधर लिखा है MP डॉट क्लियर, तो ये MP पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, राइट। और फिर हमने जब प्रिंट कराया MP डॉट empty तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1, ओके कि मुझे 3 का लोअर बाउंड चाहिए, राइट, यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो हम वहाँ पे यूज कर लेंगे लोअर बाउंड का, राइट। हम सिंपली लिख देंगे ऑटो IT इक्वल्स टू MP डॉट लोअर अंडरस्कोर बाउंड ऑफ 3 एंड सी आउट IT सेकेंड, राइट। और हम इसे प्रिंट कराएं तो ये देखो जुली आ गया ना, यानी कि 3 का जो लोअर बाउंड था वो आ गया, राइट। ऐसे ही हम अपर बाउंड का भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपली लिख देंगे अपर, होल्ड ऑन, अपर अंडरस्कोर बाउंड, और हम इसे प्रिंट करा लेंगे। और इस बार क्या प्रिंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, राइट। तो जैसा कि सेट में हम लोगों ने देखा था ना कि एक होता था सेट और एक होता था अनऑर्डर्ड सेट, राइट। तो वैसे ही मैप में भी होता है अनऑर्डर्ड मैप, ठीक। अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, अनऑर्डर्ड मैप होता है ना कि उसमें वैल्यूज़ जो स्टोर होंगी ना, डेटा जो स्टोर होगा वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में होगा, ठीक है, लेकिन वो मैप्ड होंगे, यानी कि की वैल्यू पेयर्स में अभी भी वो स्टोर्ड होंगे, है ना। एक की होगा और उससे एक वैल्यू एसोसिएटेड होगी, राइट, वो ऐसे स्टोर होगा बट वो अनसॉर्टेड होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मैप में ऐसा था कि जब वैल्यू ये स्टोर हो रही थी तो ये सबसे पहले स्टोर हो रहा था क्योंकि इसका की सबसे छोटा है, राइट, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप का अगर हम यूज़ करेंगे ना तो वो वैल्यूज़ ऐसे ही रैंडम ऑर्डर में, किसी भी रैंडम ऑर्डर में स्टोर होंगी। उसको इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या है, हम इधर लिख देंगे अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप और बाकी ऐसे ही हमारा रहेगा, ठीक है। अगर हम इसे प्रिंट कराएं और फिर देखें कि वैल्यू किस ऑर्डर में स्टोर हो रही हैं, तो ये देखो किसी भी रैंडम ऑर्डर में स्टोर हो गई, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पहले निखिल लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे निखिल 36 लास्ट में था, राइट। यानी कि ये किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बाकी कुछ ऑपरेशंस जो कि हम लोग परफॉर्म करते थे ना, क्लियर का, साइज का,
ये सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। बस इसमें हम दो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, राइट, जो कि हम लोग अनऑर्डर्ड सेट में भी नहीं परफॉर्म कर सकते थे। और बाकी सारे ऑपरेशन एम्प्टी का, क्लियर का, वो सारे हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।